ये जो मोह है, ये जो राग है, ये जो द्वेष है, ये न जाने कितने कितने हमारे आश्रय स्थान बना देते हैं, पर वो आश्रय नहीं होते, वो सब अनाश्रय ही होते हैं, पर हम उन्हें आश्रय समझते हैं। आप स्वयं विचार करो कि इस संसार दशा में, वर्तमान जीवन में हमारे कितने आश्रय हैं। जितने भी आपको अपने जीवन संबंधी साधन समझ में आते हैं, वे सब आपके आश्रय बनते चले जाते हैं। और भटकना क्या है? अनेक का आश्रय करना ही भटकना है, और एक का आश्रय करना ही भटकाव से मुक्ति। अपन कहते हैं ना कि हम भटक रहे हैं। आखिर भटक कहां रहे हो, ये तो बता दो। भोजीब, जहां जहां तेरे राग के परिणाम बन रहे हैं, जहां जहां तेरे मोह के परिणाम बन रहे हैं, जहां जहां तेरे द्वेष के परिणाम बन रहे हैं, जहां जहां तेरे काषाय के परिणाम बन रहे हैं, बस वहां वहां तू भटक रहा है। क्योंकि राग द्वेष मोह यही संसार है और यही भटकावा। चार गतियों में भटकना कर्मों के कारण है, और एक गति को प्राप्त होकर के नाना पदार्थों का आश्रय करना, ये तेरी भूल के कारण है। गतियां तो कर्मों से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? कर्मों से, और मिलेंगी जब तक अपना यह भूल का जीवन है, तब तक ये गतियां तुझे मिलेंगी, कर्म देंगे तुझे, क्योंकि भूल के कारण ही तो कर्म आ रहे हैं। पर आज तू मनुष्य गति को प्राप्त हो गया, अब मनुष्य गति में तू फिर भूल करना शुरू कर दिए, तूने फिर भूल करना शुरू कर दी, फिर तूने नाना प्रकार के आश्रय स्थान बना लिए, और फिर तूने नाना जीवों में, चेतन या अचेतन पदार्थों में, फिर वही राग, फिर वही मोह, फिर वही द्वेष। क्या हो गया? संसार निर्माण कार्य चालू है। जैसे कभी विहार करते हुए जाते हैं ना, और कहीं पर सड़क मार्ग बनाया जाता है, और कहीं पुलिया बन रही हो तो लिखा रहता है कि पुलिया निर्माण कार्य चालू है। ऐसे ही भोजी तेरा अनादि से आज तक संसार निर्माण कार्य चालू है। ध्यान रख, जब तक ये तेरे विचित्र आश्रय स्थान बने रहेंगे, तब तक तेरा यह संसार निर्माण कार्य चालू रहेगा। एक तो जीव की यह भूल है कि इस जीव ने अनेक आश्रय स्थान के अलावा एक आश्रय स्थान को आज तक पहचाना नहीं है। कदाचित पुण्य योग से, काल लब्धि से, सद्गुरु आदि के निमित्त से तुझे सद्बोध प्राप्त हुआ, और यह समझ आया कि अनेक आश्रय स्थान ये हमारे भटकाव के कारण है, दुख के कारण है, संसार के कारण है। एकमात्र निज शुद्ध आत्मा का आश्रय हमारे
संपूर्ण भटकावों से मुक्ति का कारण है। ऐसा तुझे बोध हुआ, ज्ञान हुआ, निर्णय हुआ। अब निर्णय करने के बाद, बोध होने के बाद, ज्ञान होने के बाद करने योग्य क्या है? करने योग्य क्या है? जब यह हमें निर्णय होता है तो जिसका निर्णय हुआ है अब वही प्राप्त करने के योग्य, वही आश्रय करने के योग्य है। और जिनका हमने अनादि से आश्रय किया है, जिनके कारण भटक रहे थे, दुखी हो रहे थे, संसारी बन रहे थे, वे सब आश्रय अब छोड़ने के योग्य। आप किसी मेले में थे, नहीं था पता कि आपके घर का मार्ग क्या है, और आपने किसी व्यक्ति का आश्रय कर लिया और कहा कि मैं भटक गया हूं। तो उसने कहा अच्छा चलो मेरे साथ। उसके साथ घूमते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई, फिर दिन निकल गया, फिर रात निकल गई। तो वो कहने लगा कि भैया मैं जब मेला आया था ना तो बमुश्किल 1 घंटा लगा था, वो तुम्हारे साथ घर जाते जाते मुझे 48 घंटे हो गए और फिर भी अभी घूम ही रहा हूं, फिर भी नहीं पहुंचा हूं। कारण क्या है? उसको भी उसकी मंजिल का पता नहीं। तभी एक परिचित मिला तो उसके पड़ोस में रहता था और उसने उसको देख करके कहा, अरे बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे अंकल मैं घर का मार्ग भूल गया हूं। चलो आओ मेरे साथ। क्या करेगा वह बालक जिसका उसने आश्रय किया था और 48 घंटे तक भटकता रहा? अब उसी का आश्रय करेगा या उसका आश्रय छोड़ देगा? क्या करेगा? उसका आश्रय छोड़ देगा। और उसे ये निर्णय हो गया कि ये अंकल हमारे पड़ोस में रहते हैं और इनको वास्तव में मेरे घर का पता है। अब अगर मैं इनके साथ चलूंगा तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि वह बालक यह जानने के बाद भी कि ये हमारे पड़ोसी अंकल मुझे अपने घर तक पहुंचा देंगे, फिर भी वह उसका ही आश्रय किए रहे जिसके साथ 48 घंटे से घूम रहा था। क्या करेगा बालक? बोलो ना, क्या करेगा? उसको छोड़ देगा और पड़ोसी के साथ चला जाएगा। सुनो दुर्ग बालो, वो पड़ोसी मैं हूं।
समझ गए ना? और जितने भी तुम्हारे अभी तक के संबंधी है वे सब 48 घंटे घुमाने वाले तुम्हारे साथी हैं। अब बोलो क्या करना? वो साथी तुम्हारे केवल 48 घंटे के नहीं है, अनंत भवों से तुझे ऐसे ही साथी मिल रहे हैं संसार के मेले में, जिन्हें तू अपना आश्रय समझ करके स्वीकार करता है, उन्हें अपना आश्रय स्थान समझता है, परंतु जो स्वयं मंजिल के बोध से रहित हो और स्वयं भटक रहा हो, वह दूसरों को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मोक्ष दूर नहीं है, निर्वाण दूर नहीं है। दूर है तो मार्ग का ज्ञान, मंजिल का बोध। अभी तो जो हमारी मंजिल नहीं है उन्हें मंजिल समझ लिया, तो फिर मार्ग तो बदल ही जाएगा ना। जो मंजिल ही नहीं है और आपने उससे मंजिल समझ लिया, और अब आप किसी से भी कहो कि मुझे वहां जाना है, तो मार्ग तो बदल जाएगा ना। वो जी अनंत काल से सच्चे सुख का, अविनाशी सुख का, अतीन्द्रिय सुख का मार्ग बदला हुआ है। इसीलिए इन चार गति रूप जो भी पर्याय प्राप्त होती हैं, जैसी भी कर्मोदय से पर्याय मिलती है, निर्बल सबल, है ना, वैसी पर्याय को प्राप्त हो करके फिर उसी को मंजिल समझ करके, फिर उसी को अपना आश्रय स्थान समझ करके, फिर उसी में राग, फिर उसी में मोह, फिर उसी में कसाय नो कसाय के प्रणाम, फिर वही संसार निर्माण, फिर वही संसार वृद्धि अनवरत चल रहा है। आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं कि भो जीव, सबसे पहले तो तू अपने आश्रय स्थान को समझ, मंजिल को समझ, क्योंकि जब तक तुझे मंजिल का श्रद्धान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक मार्ग का भी आश्रय नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरदार सिद्धि जी में यह उल्लेख किया कि भव्य जीव ने मुनि परिषद में बैठे हुए निर्ग्रंथ आचार्य वर्य से पूछा कि भगवान आत्मा का हित क्या है? तो उन्होंने कहा मोक्ष। आत्मा का हित रत्नत्रय नहीं। क्या? आत्मा का हित रत्नत्रय नहीं, आत्मा का हित क्या है? मोक्ष, मंजिल का ज्ञान होना जरूरी है। रत्नत्रय तो मार्ग है। अपन कहते आत्मा का हित क्या है? का हित सम्यक दर्शन, आत्मा का हित सम्यक ज्ञान, आत्मा का हित सम्यक चारित्र। नहीं, आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। सबसे पहले आश्रय स्थान, जो मंजिल, सबसे पहले मंजिल वो प्राप्त होना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उस
उसका निर्णय प्राप्त होना चाहिए। और जब यह निर्णय हो जाए कि मोक्ष यह आत्मा का हित है, यही हमारी मंजिल है, तो यह भी निर्णय हो जाएगा कि चार गतियां ये हमारा हित नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारा आश्रय स्थान नहीं है। क्या करना? आप छूटना है। अब छूटने का मार्ग क्या है भाई? उपाय क्या है? अब तो उपाय फिर बताया जाता है कि सम्यक दर्शन उपाय है, सम्यक ज्ञान उपाय है, सम्यक चरित उपाय है, नहीं रत्नत्रय उपाय। क्या उपाय है? रत्नत्रय। मोक्ष यह हमारी क्या है? मंजिल। क्या है? मंजिल। समझ में आ गया ना? अब ये बताओ कि मोक्ष कहां मिलेगा? वो मंजिल क्या है? जिसे आगम भाषा में मोक्ष कहते हैं, उसे अध्यात्म भाषा में शुद्ध आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? शुद्ध आत्मा। संसार क्या है? अशुद्ध आत्मा।